उम्मीद है सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के रोज़े बेहतरीन गुजर रहे होंगे और रोज़े के साथ साथ आप लोगों का तैयारी भी जारी होगा। तो जैसे कि रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है और हम सब माशाल्लाह भी रोज़े से हैं और इफ्तारी का टाइम भी करीब है। तो आप सबसे, जितने भी हमारे व्यूवर्स जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं इंग्लिश का, और सिलेबस का एक अहम इम्पोर्टेंट पार्ट है इंग्लिश। और इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश बेसिक ग्रामर, ठीक है। और उसमें ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 8 तक, ग्रेड 4 से लेकर यानी क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक का इंग्लिश जो कुरिकुलम है बलसन टेक्स्ट बुक बोर्ड का, उसमें जो ग्रामर वाला पार्ट है वो हमने पढ़ना है। बाकी जो चीज़ें उसमें आ जाते हैं वो उनसे आप लोगों का हमारा कोई भी काम नहीं है, उनको आप लोगों ने बिल्कुल भी उस पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। सिर्फ़ और सिर्फ जो इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है, हर हर यूनिट का आखिर में, हर यूनिट के आखिर में जो इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी पे आप लोगों ने फोकस अपना रखना है। जैसे हमने इसका एक वीडियो पहले हम बना चुके हैं, पार्ट 1 बना चुके हैं। यूनिट 1, 4th क्लास का यूनिट 1 हमने किया हुआ है। आज हम करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 के एक्सरसाइज में जो ग्रामर वाला पार्ट है, हमने सिर्फ उसी को देखना है। अच्छा, आखिर में एक सवाल एक हमारे किसी फॉलोअर ने भेजा है, उसका जवाब भी मैं दूंगा। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने किया। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो वो भी देख रहा होगा जिसने भी ये क्वेश्चन किया है। उसका नाम मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन उस भाई ने किया है। और वो सबको समझना है, सबके लिए ये है, ठीक है। और आज मैं सिर्फ उसका ही जो है क्वेश्चन है, जो कमेंट है, वो शामिल करेंगे वीडियो में। बाकी और कोई भी सवाल जवाब नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उस भाई का सवाल मैं शामिल करूंगा। और आप सब ने उसको ज़रूर देखना है और आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 का जो एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज में जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो हम देखते हैं। जी तो ये हमारा यूनिट नंबर 2 है, सना आ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ये एक चैप्टर का इस यूनिट का नाम है। तो हम इसका जो एक्सरसाइज है वो हम देखते हैं, ठीक है, कि इसके एक्सरसाइज में क्या चीज़ है। अच्छा, एक्सरसाइज अगर आप लोग ओपन करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, रीड द लेसन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। ये ग्रामर से रिलेटेड नहीं है, ये चैप्टर से, इस यूनिट से रिलेटेड है। इस यूनिट को पढ़ोगे तब आप लोगों के इसके जवाब दे सकोगे। तो ये हमारे काम का नहीं है, ये ग्रामर से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये भी हमारे काम का नहीं है, ये ग्रामर से रिलेटेड नहीं है, तो इसको भी हम करते हैं क्या, स्किप। अब आता है ग्रामर वाला पोर्शन, ये चीज़ हमने देखना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, तो आप लोग इंग्लिश के बारे में कंफ्यूज मत हो जाओ। जितने भी 4th क्लास से लेकर 8th क्लास तक आप लोग पढ़ लो सीरियसली। जो JVT हुआ, JET हुआ, EST हुआ, AST हुआ, PET हुआ, जितने जिन जिन पोस्टों में इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश शामिल है, उन सब का इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। और एक तो यार मैं बहुत ही हैरान हूँ, हमारे बहुत से जो है जो टेस्ट की तैयारी करने वाले हैं, वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप्स में बड़े सवाल और जवाब कर रहे हैं। भाई, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में न सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, वक्त अपना ज़ाया कर रहे हो, अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, और कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ही तैयारी होता, ठीक है, तो मैं कहता हूँ तो वो सारे गरीब लोग जिनके पास मोबाइल नहीं है, स्मार्ट मोबाइल नहीं है, वो बेचारे तो फेल हो जाते, ठीक है। अमीर अमीर लोग जिनके पास मोबाइल है वो तो पास हो जाते, तो गरीब बेचारा फेल हो जाता। तो भाई मेरे, ना व्हाट्सअप से तैयारी होगा, ना व्हाट्सअप से कुछ होता है। व्हाट्सअप ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़ाया है, वक्त अपना नुकसान करना है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना वक्त ज़ाया मत करें। सिलेबस का एक प्रिंट निकाल के उसको सामने रखें, जो चीज़ आप लोग के पास है उसमें सिलेबस में देखो, और वो वहाँ पर जो आप लोगों के पास कोई भी हार्ड कॉपी में है या PDF में है, वहाँ देखो और उसकी तैयारी करो। तो इस तरह अपना वक्त ज़ाया बिल्कुल भी ना करें। ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में सुबह से लेकर पूरी रात तक सवाल और जवाब का जो एक सेशन चल रहा होता है, एक सवाल पूछता है, दूसरा जवाब देता है, तीसरा उसको गलत करता है। तो इस तरीके से आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ वक्त ज़ाया होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है।
तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। अगर किसी को ये बात बुरा लगा होगा, इसके लिए मैं माज़र चाहता हूँ। जी, ग्रामर का ये पोर्शन अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को ये नज़र आएगा, द वर्ड इन अ सेंटेंस दैट शोज एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। वो लफ्ज़ जो किसी जुमले में किसी एक्शन को ज़ाहिर करता है, किसी एक्शन को ज़ाहिर करता है, किसी फेल को ज़ाहिर करता है, तो उस वर्ड को हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब। और इंग्लिश उर्दू में कहते हैं उसको फेल। ठीक है, वो लफ्ज़ जो किसी सेंटेंस में किसी एक्शन को ज़ाहिर करे। अब इसने मिसाल दिए हुए हैं, मसलन रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सना गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब इसमें कौन सा वर्ड है जो एक्शन को शो कर रहा है, जाहिर कर रहा है? वो है गेट्स अप। ठीक है, तो ये हमारा है वर्ब। नेक्स्ट है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे कीप देयर क्लास रूम क्लीन। ही मेक्स अ कप ऑफ टी। जो मेक्स है वो हमारा क्या है? वर्ब है। ही मेक्स अ कप ऑफ टी। ठीक है, इसमें जो एक्शन, वो कौन सा वर्ड है जो एक्शन को जाहिर कर रहा है, किसी फेल को जाहिर कर रहा है? तो वो है मैक्स। ठीक है, मैक या मैक्स। तो ये हमारा क्या है? वर्ब है। तो उम्मीद है आप लोगों को वर्ब का जो डिफिनेशन है वो समझ में आएगा। वर्ब वो लफ्ज़, वो वर्ड जो किसी भी जुमले में किसी एक्शन को जाहिर करे, हम उसको कहते हैं वर्ब। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ दिया हुआ है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या हम इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहते हैं और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में दिया होगा, ये टेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टेंसेस से एमसीक्यूज आ चुके हैं टेस्ट में। जितने भी पास पेपर्स हैं आप लोग उठा के देख लें, आप लोगों को यहाँ से टेंसेस से क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को। अच्छा, इसमें दिया गया है सिंपल में फॉर आई वी यू। ये जो हमारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, आई हुआ, वी हुआ, यू हुआ, दे हुआ, एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल मतलब जमा, जमा नाउन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म हम यूज करेंगे। ठीक है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, एंड प्लूरल नाउन, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की पहली फॉर्म। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट हुआ, ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ एंड सिंगुलर हुआ, तो उसके साथ हमने क्या करना है? इसके साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ या हम एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा नाउन क्या है। ठीक है, उसके मुताबिक हम एस या ई एस लगा देंगे। इज एडेड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, इसमें इसी से रिलेटेड जो चीज़ दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि इसको आप लोगों ने कॉलम को मिलाना है। अब कैट है, कैट क्या है? एक सिंगुलर है। कैट क्या है? एक सिंगुलर है। कैट लाइक्स। ठीक है, कैट लाइक्स। जी, ये कॉलम को मिलाना है और आपने देखना है कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ जो है आई है, वी है, यू है। ठीक है, उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास ही, शी, इट है या कोई सिंगुलर नाउन है, ठीक है, ये वाहिद नाम है, तो हम उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे कैट हुआ। ठीक है, कैट क्या है? एक सिंगुलर है। तो इसके जो वर्ब है, जी, कैट एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम ऐसा वर्ब लगाएंगे जिसके साथ एस या ई एस का इजाफा हो। तो अभी ग्रामर का जो नेक्स्ट पार्ट है, अब इसमें अगर हम कोई क्वेश्चन वाला सवाल, सेंटेंस बनाएंगे, इंटरोगेटिव क्वेश्चन, जो सेंटेंस है वो बनाएंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे? जो प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है, ये जो हमें टेंस मैंने आप लोगों को बताया था, द सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसके लिए हमें क्या होगा कि आई वी, ठीक है,
ये वाले आई वी यू दे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, डू हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, यानी सेंटेंस जुमले के शुरू में हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये इस तरह होगा। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, प्रोनाउन ही शी इट, ठीक है, या कोई सिंगुलर नाम हुआ, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, ठीक है। तो उसको एक सवालिया जुमला बनाने के लिए हम सेंटेंस के शुरू में हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। इज यूज टू मेक क्वेश्चंस। अच्छा, व्हेन डज इज यूज्ड, अगर हम डज को यूज करेंगे तो एस और ई एस इज रिमूव फ्रॉम द वर्ब। जो वर्ब के साथ हम एस और ई एस जो लगाया हुआ है जो सिंपल सेंटेंस में, जैसे कि कैट लाइक्स, ठीक है, एस जो हमने लगाया हुआ है, तो अगर हम डज करेंगे तो इसका क्या होगा कि डज कैट लाइक मीट। तो इसका इंट्रोगेटिव जो सवालिया जो सेंटेंस होगा, जुमला होगा, वो इस तरह होगा, डज कैट लाइक मीट, ठीक है। तो एस को हम रिमूव कर देंगे, और जब भी हम डज लगाएंगे तो एस और यस रिमूव होगा। अच्छा, इसमें एक्टिविटी, इसमें कुछ एक दिया गया है कि इसको आप लोगों ने बनाना है, इसको आप लोगों ने इसको तरतीब देना है, ठीक है। अब इसमें डज दिया है और डू दिया हुआ है। अब जो दे है, दे का मैंने आप लोगों को कहा था कि इसके साथ क्या लगेगा, दे हुआ, आई हुआ, वी हुआ, यू हुआ, या कोई प्लूरल नाउन हुआ, ठीक है, उसके साथ हम लगाएंगे डू। तो ये हम डू लगाएंगे, डू दे लाइक गेम्स, डू दे लाइक गेम्स। अच्छा, और इसके साथ हम फिर डज लगाएंगे, ही है, क्योंकि ही शी इट और कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके लिए हम जब इंटरोगेटिव सवालिया निशान सवालिया जुमला बनाएंगे तो इसके डज लगाएंगे। डज ही प्ले गेम्स, ठीक है, या डू दे लाइक मिल्क, डू दे लाइक मैंगो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आप लोगों को पसंद हो वो आप उसके साथ मैच कर सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर आपने डू और डज का ख्याल रखना है। अच्छा, कैट एक सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, जैसे देखा था कैट लाइक्स मीट, तो जब हम उसको एस को रिमूव करेंगे तो डज लगाएंगे, तो कैट के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, और आई के साथ डू, वी के साथ डू, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट के जो टेंस है हमारा, वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर दें तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी, इसी ग्रामर वाले पोर्शन में नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, क्लासरूम इज अ वर्ड दैट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। क्लासरूम एक क्या है, वर्ड है, और ये बना हुआ दो वर्ड्सों से, एंड कौन कौन से वर्ड से, क्लास और दूसरा रूम। इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड वर्ड, इसको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड, अल्फाजों का मजमुआ। अ कंपाउंड वर्ड कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, इसमें दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल, कंपाउंड वर्ड का एग्जाम्पल स्पोर्ट्समैन। अब ये स्पोर्ट्समैन कौन कौन से लफ्ज़ों से बना हुआ है, स्पोर्ट्स से बना हुआ है और मैन से बना हुआ है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट अलग है और ऑफिस अलग है। तो इस तरह के ये है कंपाउंड वर्ड्स, वो वर्ड्स जो दो से ज़्यादा लफ्ज़ों के मिलने से बने, जो दो से ज़्यादा लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो, कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू वर्ड्स, मोर देन वन वर्ड, यानी टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, ठीक है, मोर देन वन वर्ड, टू थ्री जो जितने भी हों, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। अच्छा, यहाँ पर दिए हैं कि ब्रेक द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स। अच्छा, इन कंपाउंड वर्ड्स को आप लोगों ने ब्रेक करना है, जैसे वुड कटर, वुड को अलग किया है और कटर को अलग किया है। पुलिसमैन, पुलिस को अलग करना है, मैन को अलग करना है। वॉलपेपर, वॉल अलग है, पेपर अलग है। बेड कवर, बेड अलग और कवर को अलग करना है। ग्रैंड मदर, ग्रैंड को अलग, मदर को अलग। वॉल क्लॉक, वॉल और क्लॉक से बना, ये सारे क्या है, कंपाउंड वर्ड्स हैं जी। ग्रामर में एक और पार्ट भी दिया गया है होमोफोन्स का, होमोफोन्स
ये वाला। अच्छा, होमोफोन्स क्या है? द वर्ड्स विच हैव सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। होमो लफ्ज़ का मतलब है एक जैसे, फोन में फोनेक्स से लिया गया, आवाज़ जिनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम हो, ठीक है, लेकिन इनका जो स्पेलिंग है और मीनिंग है वो डिफरेंट हो, उनको कहते हैं होमोफोन्स वर्ड्स। अच्छा, इसमें जैसे वेट है, और वेट, ऊपर वाला वेट इंतज़ार करना, नीचे वाला वेट जो है वो जो वज़न है। अच्छा, नीचे सन, ये भी सन। अब देखो इनके प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग क्या है, अलग अलग दिए गए हैं। टेल हो गया, टेल हो गया, वीक वीक, रूट और रूट। तो ये था ग्रामर का पार्ट, यूनिट 2 चैप्टर नंबर 4 का। जी, मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि एक कमेंट है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो वो कमेंट ऐसे है कि वो मुझे मिल नहीं रहा है कि वो कमेंट एक ने किया था, लेकिन मेरे जहन में है कि वो कमेंट था क्या। वो कमेंट ऐसे था कि एक भाई ने पूछा था कि सर, अगर हम टेस्ट में हमने कोई गलत जवाब दे दिया, कोई गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया, रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो क्या होगा कि हमारे टेस्ट में से नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग आप लोग समझते हैं? जिन्होंने अगर मेडिकल टेस्ट का, एंट्री टेस्ट की तैयारी किया या कोई टेस्ट दिया है, तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होता है। नेगेटिव मार्किंग होता है। नेगेटिव मार्किंग कितना था पहले? 0.25 था, ठीक है। मतलब कि आप क्या, अगर चार अगर चार आपके गलत होते, गलत आपने जवाब दिए, आपके गलत हो गए जवाबात, उनके गलत हुए, 4 सवाल गलत हुए, तो आपका एक नंबर माइनस होता है, ठीक है। 0.25, अगर 4 गलत होंगे तो आपका एक नंबर जो सही है उनसे काटा जाएगा। लेकिन एसबी के टेस्टिंग सर्विस हो गया, सीटीएसपी हो गया, एनटीएस हो गया, जो एजुकेशन की जो पोस्टों पे उन्होंने टेस्ट लिए, इनमें एक ये अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोगों ने पूरा का पूरा पेपर करना है, बिल्कुल एक सवाल भी नहीं छोड़ना है। जिसका आता है वो तो आपने करना ही करना है, जिसका नहीं आता वो भी करना है, ठीक है, क्योंकि भाई ऑप्शन है, निशान लगाना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, उसमें आप तुक्का लगा ले, अगर कुछ आप लोगों को नहीं आते हैं तो उसमें तुक्का या गैस लगा दे। अच्छा, गैस लगाने का जो तरीकाकार है, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोग हमारे चैनल में चले जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिलेगा, हाउ टू गैस, कि तुक्का किस तरह लगाए। तो सबसे पहले ये जो तुक्का वाला तरीकाकार है, तो ये तरीका इंशाल्लाह मैं आखिर में भी आप लोगों को समझाऊंगा। क्योंकि अब देखो टेस्ट में 100 MCQs आते हैं, 100 बहुत कम को ही मालूम होगा, ठीक है ना। तो तुक्का वाला ना फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए, ये आप लोगों को ज़रूरत पड़ सकता है इसकी। तो अगर आप लोगों ने इसको जानना है, सीखना है कि कुछ जो तुक्का है, जो गैस है, वो कैसे लगाते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पर वो आपको वो तरीका देखें और वो तरीका सीखें। तुक्का ऐसे नहीं लगाना है कि बस आंखें बंद करके जो जिस ऑप्शन पे बस हाथ आ गया बस उसी पे लगा दो, ठीक है। तो इसका भी लगाने का एक तरीकाकार है, तो वो आप लोग देखें, उसको सीखें, और ये आप लोगों को मुश्किल वक्त में काम आ सकता है। वो कहते हैं ना कि एक रेस्क्यू के तौर पर आप लोगों को आना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह इसी तरह ग्रामर को फॉलो करते रहेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली ओनली बलुस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड और अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपनी तैयारी करें। इससे हटकर कोई भी चीज़ को ज़्यादा ना जाए, ठीक है ना। तो इंसान का दिमाग है ना, वो मुंतशिर हो जाता है, फिर इंसान परेशान हो जाता है, मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं। अब देखो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप लोग ओपन करोगे तो आप लोग को हज़ारों चीज़ें मिलेंगी। तो ये चीज़ें इंसान को बहुत कंफ्यूज कर देती है। जब आपके पास ना, अगर हमारे पास एक किताब हो ना, तो हम उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। अगर हमारे पास 10-20 किताबें हों ना, तो हम एक किताब भी नहीं पढ़ सकते। जब ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो हमारा दिमाग होता है वो डिवाइड हो जाता है, तकसीम हो जाता है कि क्या चीज़ पढूं, ये पढूं, वो पढूं, ये पढूं, वो पढूं, ठीक है। तो अपने आप को बिल्कुल ही, अपने माइंड को मुंतशिर ना करें, एक ही चीज़ को अच्छे से पढ़ें। हाँ, और दूसरा, व्हाट्सएप पे जो हमारा गलती किया है कि हम ना चीज़ें नोट्स हो गए, बुक्स हो गए, ये जमा करते रहते हैं, सेव करते रहते हैं, सेव करते रहते हैं। भाई सेव करने से,
ठीक है, डाउनलोड करके उसको सेव करने से आपका तैयारी नहीं होगा। जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं, जब पढ़ोगे फिर आपका तैयारी होगा। ऐसे नहीं होगा आपने बुक्स का ना बिल्कुल अपने मोबाइल को लैपटॉप को आपने भर दिया है पीडीएफ से, लेकिन किसी एक को भी ठीक से आपने पढ़ा नहीं है। तो और जब टेस्ट का वक्त आएगा आप परेशान हो जाएगा, अभी मैं पढ़ूँ तो क्या पढ़ूँ। और आपने वक्त ज़ाया किया सिर्फ पीडीएफ जमा करने में, बुक्स जमा करने में, ग्रुप्स को ज्वाइन करने में, ग्रुप में क्या डिस्कशन चल रहा है वो चीज़ें इधर उधर के कामों में आपने अपना वक्त, कीमती वक्त ज़ाया किया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कोई एक चीज़ लें, उसको अच्छे से पढ़ें। ज़्यादा चीज़ों से बेहतर है कि सिर्फ एक दो चीज़ें आपके पास हो, उन्हीं को फॉलो करें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलें, इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।